करती है। माँ बाप के कर्ज को तो औलाद पैदा करने के लिए हजारों जन्म रखे, फिर भी वो औलाद माँ बाप के ऋण से पूर्ण नहीं हो सकती है। मेरी मैया, ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बात बिल्कुल सत्य है। एक बूढ़ी माँ थी, जरा ध्यान से सुनना। एक माँ थी, एक माता पिता थे जिनका इकलौता बेटा था। लेकिन जब वो बेटा पैदा हुआ था ना, तो उस बच्चे की एक आंख नहीं थी। एक आंख थी और एक आंख नहीं थी। जब वो बालक पैदा हुआ, माँ को ये बात मालूम पड़ी, तो माँ ने डॉक्टर से कहा कि भैया कितने रुपया ले ले, लेकिन मेरे लल्ला की दोनों आंखें ठीक कर दे। डॉक्टर बोला, माँ तेरे बच्चे की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी, लेकिन कब? जब एक आंख कोई अपनी इस बच्चे को दे दे। तो माँ ने कहा, भैया तू मेरी एक आंख निकाल ले और मेरे लाला की दोनों आंखें कर दे सही। माँ ने एक आंख निकलवा करके अपने बच्चे की आंख डलवा दी। अब माँ कानी हो गई, एक आंख से हो गई। माँ ने मेहनत की, बच्चे को पढ़ाना लिखाना शुरू किया। कुछ दिन बाद उस बच्चे के पिता खत्म हो गए, माँ अकेली रह गई। नौकरी करने, झाड़ू पोछा करने जाती है, बच्चे को पढ़ाने के लिए राशि लेके आती है। माँ ने बच्चे की पढ़ाई में अपना सारा गहना बेच दिया, सोना चांदी सब बेच दिया। बेटा कुछ बड़ा हुआ, माँ ने कर्जा पानी करके बच्चे को एक अच्छे हॉस्टल में डाल दिया पढ़ाने के लिए। धीरे धीरे बच्चा और बड़ा हुआ। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि माँ की मेहनत रंग ले आई और बच्चा आगे चल के एसडीएम बना। बच्चा एसडीएम बन गया। लेकिन लोग लड़के से कहते हैं, अरे ये तो कानी माँ का बेटा, इसकी माँ एक आंख से कानी है। उसे बड़ी शर्म आती थी कि मेरी माँ एक आंख से कानी है। बच्चा जब एसडीएम बन गया, तो बच्चे ने एक शहर में जाकर के फ्लैट खरीद लिया, वहां रहने लगा। माँ की भी याद भूल गया, माँ की भी याद भूल गया। लड़के नाम पूछ महाराज। महाराज जब एक शहर में फ्लैट खरीद लिया, लड़का वहां रहने लगा। मां की याद भूल गया। मां अपने बच्चे के फोन के नंबर को एक पर्चा पर लिखी थी। मां ने किसी के फोन से बच्चे के लिए फोन लगाया, बेटा तू तो एसडीएम बन गया, माँ की याद भूल गया। बेटा मुझे बहुत चिंता है तेरी शादी की, अब तेरी शादी मुझे करनी चाहिए ना, मुझे भी तो तड़प है, मैं भी अपनी बहू को देखूं। बेटा बोला, माँ तू परेशान न हो, मैंने अपनी शादी कर ली है, मैंने अपनी शादी कर ली है। उसने उसी शहर की एक बड़े घर की लड़की से, राजी बाई से शादी कर ली। माँ बोली, बेटा शादी कर ली? बोले हाँ। चलो अच्छी बात है बेटा, तूने शादी कर ली, लेकिन बेटा बहू को तो घुमा ले जाता, मेरा भी तो दिल करता है बहू को देखने के लिए। लड़का बोला, माँ अभी फोन काट दे, थोड़ा मैं बिजी हूं, फिर बात करूंगा। लड़के ने झट से फोन काट दिया। बहुत समय हो गया, लड़के ने माँ की खबर नहीं ली।
धीरे धीरे उस लड़के के भी बहू से लड़का पैदा हो गया। धीमे धीमे वो लड़का भी 5 वर्ष का हो गया। माँ ने सोचा बच्चा फोन भी नहीं उठाता है, माँ की खबर भी नहीं लेता है, क्यों ना चला जाए अपने बेटे से मिल के आऊंगी मैं। माँ ने पता लगा लिया मेरा बेटा कौन से शहर में, कौन सी गली में, कौन से मकान में रहता है। माँ पता लगाती हुई वही शहर में पहुंच गई जिस शहर में उसका बेटा रहता था। 4-5 मंजिल फ्लैट बना खड़ा है, दरवाजे पर पहरेदार लगे हैं। पहरेदारों से उस कानी माँ ने कहा कि बेटा ये एसडीएम का घर है ना? बोले हाँ। बेटा मैं उस एसडीएम की माँ हूँ, मुझे जरा मेरे बच्चे से मिला दो। पहरेदार पहले तो संकोच किया, अरे एसडीएम की माँ ऐसी हो सकती है क्या? एक ने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है मिला दो। वो लेकर के माँ को लेकर के ऊपर मंजिल पर गया, 3री मंजिल पर। और जैसे ही 3री मंजिल पर माँ गई, उस एसडीएम का बालक खेल रहा था। उस एसडीएम की पत्नी ने देखा तो चीख पड़ी, महाराज बच्चा चुराने वाली घर में घुस आई है, पकड़ो इसे, मारो इसे, भगाओ इसे। एसडीएम दौड़ कर आया, कहां है? देखो ये है काली क्रूप, एक आंख वाली। एसडीएम आया, हाँ हाँ ये तो बच्चा चोर है, अरे ये तो बच्चा चोर है। माँ कहने लगी बेटा मैं बच्चा चोर नहीं हूं, मैं तेरी माँ हूं। अब एसडीएम को अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ को माँ कहने में शर्म आ रही थी, क्योंकि एक आंख की थी वो। माँ बोली बेटा मैं तेरी माँ हूं, मैं बच्चा चुराने वाली नहीं हूं। अब एसडीएम बोला, अरे तेरी जैसी मेरी माँ काली क्रूप, एक आंख वाली, अरे चल निकल यहां से। माँ ने कहा बेटा तू भूल गया है, मैं तेरी माँ हूं। अरे सोच तो सही, मैं तेरी माँ हूं, मुझे पहचान बेटा। एसडीएम ने धक्का मार के निकाला, चल निकल यहां से, तेरी जैसी मेरी माँ होगी। भैया धक्का मारा, माँ हाथ जोड़ करके वहीं गिर पड़ी पैरों पर। एक बात कही बेटा, हो सकता है मैं भूल करके तेरे पास आ गई, लेकिन मैं सच कहती हूं तेरे जैसा ही मेरा बेटा था। हो सकता है तेरी शकल का ही मिल रहा हो, इसलिए मुझे लग रहा है कि तू ही मेरा बेटा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं जाती हूँ। इतना कह करके माँ 3री मंजिल से नीचे उतर कर आई। सबसे नीचे वाली मंजिल पर आकर के माँ ने एक पहरेदार को बुलाया और उससे कहा कि भैया मेरा एक खत लिख दे। उस खत में लिखवाया कि बेटा जिसे तू बच्चा चुराने वाली कह रहा है, मैं बच्चा चुराने वाली नहीं हूं। जिसे तू एक आंख की कह रहा है, मैं शुरू से एक आंख की नहीं हूं। बेटा जब तेरा जन्म हुआ था तो तेरी एक आंख थी। मैंने डॉक्टर से निवेदन किया था कि भैया कुछ भी कर, लेकिन मेरे पुत्र की दोनों आंखें ठीक कर दे। तो डॉक्टर ने कहा था अगर एक आंख इसे कोई दे दे तो इसकी दोनों आंखें ठीक हो जाएगी। तो बेटा मैं शुरू से कानी नहीं हूं, इस माँ ने अपनी एक आंख निकाल करके तुझे डलवा दी है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, खुश रहो, खुश रहो। सिपाही के यानी नौकर के हाथों से पत्र लिखवाया और एक बात और अंत में लिख दी, बेटा अब मैं जाती हूँ, हमेशा के लिए जाती हूँ, लेकिन बेटा मेरी याद में कभी रोना मत। तेरी जो दूसरी आंख है उस आंख को ही तू समझना, ये आंख मेरी माँ है, ये आंख मेरी माँ है।
मैं आग के रूप में हमेशा तेरे साथ रहूंगी। इतना कह करके माँ ने वो पत्र लिखवा करके वो पत्र लिया और लेकर के माँ ने अपनी कमर में बांध लिया। और बांध करके माँ ने क्या किया, जो साड़ी पहने थी उस साड़ी को उतारा और उतार करके उस साड़ी को नीचे वाली मंजिल पर एक पंखा लगा था उस पंखे में बांधा और बांध करके फंदा गले में लगाया और लगा करके माँ वहीं लटक गई, झूल गई। नौकर ने बताया दौड़कर, अरे साहब जिसे आप बच्चा चोर कह रहे थे वो तो मर गई। एसडीएम ऊपर से नीचे उतर के आया, माँ को फंदे पर झूलता देखा, सिर धुंधुन करके रोने लगा। माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब तक उसी पत्र पर निगाह गई, पत्र खोल करके पढ़ा। अब तो और ज्यादा चीख चीख के रोने लगा, अरे मैं बहुत बड़ा अभागा हूं, मैंने अपनी माँ को खा लिया, मैंने अपनी माँ को मार डाला। प्यारे, इसलिए कहते हैं कि माँ जो होती है अपने संतान के लिए अपना सब कुछ लुटा देती है, लेकिन वही संतान जब माँ के सीने पर लात मारे, माँ की छाती में लात मारे, पिता की छाती में लात मारे, उन माँ बाप के सीने पर क्या बीतती है। प्यारे, माँ तो खत्म हो गई, अब पछताने से क्या होता है। कहते हैं कि एक औलाद माँ बाप के कर्ज को अदा करने के लिए हजारों